नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सबका स्वागत है सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में जो विषय मैं लेके आया हूं दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से अगर मैं बोलूं तो बहुत ही अव्वल दर्जे का ये एक विषय है जिसको आप सब ने बड़ी ध्यान से देखना जरूरी है। दोस्तों, जब हम सर्विस करते हैं उसके बाद जब हम पेंशन जाते हैं तो सर्विंग के दौरान और पेंशन जाते टाइम हमें अपना डॉक्यूमेंटेशन सही रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अदरवाइज सर्विस तो हमारा निकल जाएगा, लेकिन पेंशन जाते जाते और पेंशन जाने के बाद बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाएंगी जिसको बाद में सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो टाइम रहते अगर हम हो सके तो सर्विस के दौरान ही उन प्रॉब्लम्स को, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड उन खामियों को हम दूर कर लें, या तो फिर अगर उस समय ना हो पाए तो पेंशन जाने के बाद भी जल्द से जल्द उन खामियों को हम दूर कर लें तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो ऐसा ही एक मुद्दा, ऐसा ही एक विषय लेके आज दोस्तों मैं आप सबके सामने आया हूं, और वो विषय है चेंज ऑफ नेम ऑफ वाइफ। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये उन लोगों को पता है इस चीज़ का महत्व कितना है, उन लोगों को पता है जिन्होंने इस प्रॉब्लम को झेला है। दोस्तों, मेरा लगभग 7 साढ़े 7 साल का जब रिकॉर्ड का टेन्यूर है तो मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है, बिल्कुल करीबी से इस चीज़ को मैंने देखा है कि लोगों का जब ये प्रॉब्लम आता है तो स्पेशली जब पेंशन जाने का बिल्कुल ऐन मौका होता है, उस समय जब पेंशन अटक जाता है, जब आजकल पेंशन जो प्रोसेस होता है वो स्पर्श में होता है, तो उसमें जब किसी का अगर नाम में चेंजेस है, जैसे आधार में कुछ और है, सिविल डॉक्यूमेंट में कुछ और फौजी डॉक्यूमेंट में कुछ और है, तो उस चीज़ को मैच करने के लिए कार्रवाई करना उस लास्ट टाइम में बहुत ही बड़ा एक चैलेंजिंग मैटर बन जाता है। तो उस चीज़ को उतना लंबा ना खींच करके आप सर्विस में रहते ही उसको सही कर लें, या तो फिर अगर पेंशन जाते हुए भी आपका सही नहीं हुआ, पेंशन जाने के बाद कुछ चेंजेस आए तो उसको भी कैसे सही करना है, उस चीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपके वाइफ के नाम में चेंजेस हैं, आपके सिविल के डॉक्यूमेंट्स और फौज के डॉक्यूमेंट्स में अगर डिफरेंसेस हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। नंबर 1 बात दोस्तों, आप जब पेंशन जा रहे होते हैं तो उस टाइम में स्पर्श में एक पीडीवी होता है, पेंशनर्स डाटा वेरिफिकेशन, उसको आपने करना है। अगर उसमें चेंजेस है और वहां पर आपने उंगली कर दी, पीडीवी में वाइफ का नाम वगैरह का ये चेंज है वो चेंज है करके आपने ऑब्जर्वेशन डाल दिया, तो आपका पीपीओ जनरेट होना मुश्किल हो जाता है दोस्तों, और पीपीओ में डिले हो जाता है। तो ऐसे और भी इश्यूज हैं। और सबसे बड़ी चीज है, आप पेंशन जाने के बाद जब फैमिली पेंशन स्टार्ट होने का समय आएगा उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा होती हैं दोस्तों। तो इसलिए आप समय रहते इन प्रॉब्लम्स को सही कर लें। जैसे वाइफ का चेंज ऑफ नेम है तो उसको सही कर लें। जैसे शादी से पहले कुछ और होता है, शादी के बाद कुछ और होता है। शादी के बाद के हिसाब से आपने सिविल डॉक्यूमेंट को तो बना दिए, लेकिन शादी का जब पार्ट ऑर्डर किया था शादी से पहले वाला नाम डाल रखा था। तो जब पेंशन जाने का टाइम होता है या बाद में, जब पेंशन जाने के बाद भी जब आपके बाद जब फैमिली पेंशन शुरू होने की बारी आती है तो उस समय बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती है दोस्तों। तो ये परेशानियां झेलने की जरूरत ना पड़े, इस वजह से मैं आपको सही डॉक्यूमेंटेशन का, इस चीज को कैसे सही करना है उसका प्रोसीजर बता देता हूं। तो उससे पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी चैनल का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो विषय है वो है चेंज ऑफ नेम ऑफ वाइफ। तो इसका प्रोसीजर हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चेंज ऑफ नेम ऑफ वाइफ में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। सरनेम चेंज हो सकता है, मिडिल नेम चेंज हो सकता है, या तो फिर नाम का स्पेलिंग का गड़बड़ी हो सकता है, कहीं स्पेस लगा हुआ है, ये सारी चीजें हो सकती हैं, या तो पूरा का पूरा नाम ही चेंज हो सकता है। ये सारी की सारी चीजें चेंज करना संभव है दोस्तों, बशर्ते आपको सही डॉक्यूमेंटेशन का तरीका पता हो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूं कि डॉक्यूमेंटेशन का सही तरीका क्या है। दोस्तों लेटेस्ट जो रूलिंग है इसके ऊपर वो MP8 का, आर्मी हेडक्वार्टर का MP8 का लेटर है 2018 का, 19 जुलाई 2018 का लेटेस्ट लेटर है। उसी लेटर को गाइडलाइन हिसाब से मान करके हम आगे बढ़ेंगे, और उसी के गाइडलाइन के तौर पे, उसी की गाइडलाइन के बेस के ऊपर हम डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर में आगे कैसे चेंजेस करने हैं उस चीज को बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है, इस कार्रवाई को करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, UID यानी कि आधार का CTC या सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपने भेजना है, तो उसको आपके साथ वो होना जरूरी है। उसके बाद
पेंशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन, वोटर आईडी, पासपोर्ट, इनमें से एक डॉक्यूमेंट। जैसे अगर पेंशनर है, आफ्टर पेंशन कर रहा है या कोई फैमिली पेंशन स्टार्ट करने के लिए, पेंशनर का देहांत के बाद जब फैमिली पेंशन स्टार्ट करने के लिए उसकी विडो जब शुरू कर रही है कार्रवाई, तो अगर उनका केस है तो पेंशन सर्टिफिकेट होगा। उसके अलावा आपको पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, वोटर आईडी और पासवर्ड, इनमें से एक डॉक्यूमेंट उनमें से होना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद एफिडेविट ऑब्लिक सेल्फ डिक्लेरेशन ड्यूली अटेस्टेड बाय ZSB यानी जिला सैनिक बोर्ड और CO ऑब्लिक OC, यानी कि अगर पेंशनर है तो जिला सैनिक बोर्ड से, और अगर सर्विंग है तो CO ऑब्लिक OC से उसको अटेस्टेड होना जरूरी है। चीज क्या है? एफिडेविट या तो सेल्फ डिक्लेरेशन। एफिडेविट का फॉर्मेट है दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर जारी कर रहा हूं। आपको अगर इन डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट, सिर्फ ब्लैंक कोरा फॉर्मेट मैं अपने कंप्यूटर में बना करके तैयार कर लूंगा, उसका फॉर्मेट मैं आपको दे दूंगा व्हाट्सएप में। सिर्फ आपने मैसेज करना है कि फॉर्मेट फॉर चेंज ऑफ नेम ऑफ वाइफ, ऐसे करके एक मैसेज आप कर दोगे तो उस नंबर को मैं अपना जो जितने भी डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट है, जैसे उसमें न्यूज़पेपर में किस तरीके से इस्तेहार देना है या तो फिर एफिडेविट का सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्मेट क्या होगा, वो फॉर्मेट ब्लैंक फॉर्मेट मैं आपको भेज दूंगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं अभी। उसके बाद एफिडेविट ऑब्लिक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्मेट हो गया। सेल्फ डिक्लेरेशन में या तो जिला सैनिक बोर्ड का साइन होगा, नीचे अटेस्टेशन, या तो फिर CO ऑब्लिक OC का होगा। जैसे अगर आप सर्विंग हैं तो CO ऑब्लिक OC, या आप पेंशनर हैं या आप विडो हैं तो आपका जिला सैनिक बोर्ड से नीचे अटेस्टेशन होगा। नेक्स्ट दोस्तों, न्यूज़पेपर कटिंग। इसमें न्यूज़पेपर कटिंग, 2 न्यूज़पेपर का कटिंग आपको लगाना पड़ेगा, और नेशनलाइज न्यूज़पेपर यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चलता हुआ, यानी कि सिर्फ एक रीजन का न्यूज़पेपर नहीं होना चाहिए। ये आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर क्लैरिफाई किया हुआ है लेटर ने कि आपका जो न्यूज़पेपर है एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में भी वो न्यूज़पेपर सप्लाई होता है तो वैसा न्यूज़पेपर होना चाहिए। बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं आपके लोकेलिटी में भी हैं, तो ऐसे 2 न्यूज़पेपर में आपने इश्तेहार देना है, तो उस इश्तेहार का आपको कट करके उस पोर्शन को कटिंग लगाना है दोस्तों। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पर्सनल एप्लीकेशन, आपका खुद का पर्सनल एप्लीकेशन भी उसमें होना जरूरी है कि उसमें लिखना है श्रीमान ये चेंजेस में कराना चाहता हूं। उसके बाद रिकमेंडेशन ऑफ CO ऑब्लिक जिला सैनिक बोर्ड, वो आपका उसी में हो जाएगा, जो सेल्फ डिक्लेरेशन है उसी में नीचे रिकमेंडेशन का अगर आप करते हैं कि रिकमेंडेशन इज हियर बाय रिकमेंडेड करके, तो वो उसी में काम आ जाएगा दोस्तों। तो इतने हैं डॉक्यूमेंट जो आपने इकट्ठा करके या तो जिला सैनिक वेलफेयर बोर्ड से भेजना है या तो फिर आपके यूनिट की तरफ से भेजना है। अगर आप पेंशनर हैं या विडो हैं तो आपने जिला सैनिक वेलफेयर बोर्ड से इतने डॉक्यूमेंट आपने जमा कर देने हैं, वो लोग भेज देंगे। या तो फिर आप अगर सर्विंग हैं तो आपने क्या करना है, इतने डॉक्यूमेंट आपने अपने ऑफिस में जमा करने हैं, वो डॉक्यूमेंट सारे रिकॉर्ड में चले जाएंगे। अब दोस्तों मैं आगे की कार्रवाई बताता हूं। रिकॉर्ड से क्या होगा, वो रिकॉर्ड में जाएगा, वहां पर जो भी CRO कर्नल रिकॉर्ड है उसको रिकमेंड करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद अगर सही है तो उसको रिकमेंड करेंगे और OIC रिकॉर्ड उसको अप्रूवल दे देंगे। जैसे OIC रिकॉर्ड का अप्रूवल आ जाएगा, उस अप्रूवल को यूनिट में भेज दिया जाएगा और कंसर्न यूनिट से चेंज ऑफ नेम का पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश हो जाएगा दोस्तों। और अगर पेंशनर्स के केस में है तो वो चेंज ऑफ नेम का पार्ट 2 ऑर्डर रिकॉर्ड ही पब्लिश करेगा, जो एनी सेक्शन एनी सीरीज में पार्ट 2 ऑर्डर उसका पब्लिश होता है, तो एनी वाले उसको रिकॉर्ड पब्लिकेशन में पार्ट ऑर्डर पब्लिश कर देंगे। पेंशनर्स या विडो के बारे में बोल रहा हूं, जो सर्विंग है उनका सैंक्शन चला जाएगा यूनिट में, यूनिट पब्लिश कर देगी, और जो पेंशनर है उनका रिकॉर्ड ही अपना पार्ट ऑर्डर करके एक कॉपी पेंशनर को, एक कॉपी जिला सैनिक वेलफेयर बोर्ड को भेजेंगे। उसके बाद की कार्रवाई क्या करना है दोस्तों, ये हो गया आपका यूनिट और जिला सैनिक वेलफेयर बोर्ड और रिकॉर्ड का एक्शन मैंने बता दिया। अभी उसके बाद इंडिविजुअल का एक्शन क्या है। अगर आप पेंशनर या विडो जो फैमिली पेंशनर हैं तो आपने अपना डिस्चार्ज बुक का कॉपी लेके जाना है, वहां पर आपका जिला सैनिक वेलफेयर बोर्ड से आपका पुराना नाम के आगे फॉर्मर लिख दिया जाएगा और नया नाम उससे पहले ही उसके ऊपर ही नया नाम लिख दिया जाएगा। तो ये है प्रोसीजर दोस्तों, आपका चेंज ऑफ नेम ऑफ वाइफ का पूरा प्रोसीजर ये है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऐसे ही किसी अभी ये जो था ये चेंज ऑफ नेम ऑफ वाइफ था, इसमें और भी बहुत सारे हैं, जैसे फादर मदर का, बच्चों का चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ, वो सारी चीजें क्योंकि एक ही वीडियो में करेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लिया है। ये क्योंकि सब्जेक्ट बड़ा लंबा है, तो आगे उन चीजों को लेकर के हम अगली वीडियो में फिर से हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।